भारत की पावर देख तुर्की हैरान है, और वो हैरान इसलिए है क्योंकि अमेरिका भारत को कुछ नहीं बोल रहा और तुर्की को अमेरिका के बयान से मिर्ची लग गई। इस किस्म की सिचुएशंस में तो कोई पता नहीं होता क्या होता है, और यहाँ इंडिया तो मौका ढूंढ इंडिया का असर इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए और $300 मिलियन भी लिया ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को, और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को। ये है इंडिया का प्रेशर। भारत इस वक्त दुनिया में अपना दम दिखा रहा और खास तौर से भारत के हथियारों ने दुनिया के शक्तिशाली देशों की नींद उड़ा रखी है। यहाँ तक कि अमेरिका भी कह चुका है कि भारत कहीं भी हथियार खरीदे या बेचे उसमें अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब भारत की पावर देख तुर्की हैरान है, और वो हैरान इसलिए है क्योंकि अमेरिका भारत को कुछ नहीं बोल रहा और तुर्की को अमेरिका के बयान से मिर्ची लग गई। दरअसल अमेरिका ने तुर्की के मुंह पर ताला लगाते हुए कहा कि भारत के लिए अमेरिकी हथियारों के सभी दरवाजे खुले हैं। जब भी भारत अपने रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की बात करता है तो भारत के लिए अमेरिका के किसी भी हथियार या किसी भी सैन्य हार्डवेयर के दरवाजे बंद नहीं है। इतना तो ठीक था, लेकिन रुकिए, अमेरिका ने तुर्की के घाव पर तब नमक छिड़क दिया जब भारत को अपने थार्ड और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के हथियारों के दरवाजे खुले रहने की बात कह दी। और अमेरिका की इसी बातों को सुनकर तुर्की अपनी खींच निकालते हुए भड़कने लगा। तुर्की को यह महसूस हो गया कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा और तुर्की को दरकिनार कर रहा। तुर्की का कहना है कि उसने अमेरिका से कई बार हथियारों और सैन्य तकनीक की मांग की, लेकिन उसे हर बार निराशा हाथ लगी। इसके विपरीत भारत को अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियारों की पेशकश कर रहा, यहाँ तक कि थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी के हथियारों तक की बात कर रहा। तुर्की के लिए ये स्थिति असहज है क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका उसे नजरअंदाज कर रहा और भारत को प्राथमिकता दे रहा, जबकि भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को कभी भी कमजोर नहीं दिखाया। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भी लगातार बयानबाजी करता है, जिससे भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों ने तुर्की को और अधिक असहज कर दिया है और ये तुर्की के लिए एक कड़ी सीख हो सकती है कि उसे अपनी विदेश नीति को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अमेरिका ने बिलाखिर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है। अमेरिका जो है वो इंडिया को F-16 फाइटर जेट्स देने को तैयार है, और ये बात उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, जो F-16 जो फाइटिंग फाल्कन जेट्स हैं, ये सारे के सारे हम देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे, और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर रसूख ज्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस। स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए इंडिया का असर रसूख इतना है कि अगर ऑलरेडी एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसन, एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। अभी वो, और फिर इंडिया का असर रसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर रसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को, और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म। ये है इंडिया का प्रेशर, ठीक है। बहरहाल ये जो चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि
हम इंडिया को देंगे। और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना, हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौकफ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो के वो टू फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि टू फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है। वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो ये तो गाली क्यों नहीं ना, ये तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी खेलेंगे, ये अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, इंडिया मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएंगे, इंडिया इतने टैंक लेगा, पाकिस्तान इतने टैंक लेगा, ठीक है जी। वो उन्होंने इस चीज को अंदाजा कर लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो इनको कहना ही नहीं है, ये तो खुद ही फंस फुस गए हुए हैं पाकिस्तानी। ये चीज जो है ये एक बड़ी मेरी जाती नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं वो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी एयरफोर्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि देखें मेरी बात याद रखें, ये दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच बाय द अमेरिकन्स टू इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच है, ठीक है। और इसमें आप देखें ये वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। गो के इंडियंस आजकल नई बात कर रहे हैं। देखें ये बात बड़ी अहम है। इंडियंस ने एक चीज एनालाइज की है दैट व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, ठीक है जी। और जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ ये इंडिया के इन्फ्लुएंस, ये इंडिया का मौकफ है, मेरा मौकफ नहीं है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि इंडियंस ये भी समझते हैं कि जो ताइवान जो है उसको इतना मिलिट्री सेल्स करना, ये वो सारा, दिस इज नॉट गुड। देखिए इंडियंस एक चीज समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो जंग हमारे खित्ते में ना आए। इंडिया इज ऑन अ पाथ टू ग्रोथ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल मौका है कि पहले वो अपने आप को नॉन अलाइंड रख के उन्होंने अपने जंगों से दूर रख के अपना तरक्की का सफर किया। अभी जब उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पाँव रखा ही है तरक्की में, और आगे कोई उनके लिए ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए कि जैसे उनकी ग्रोथ स्लगिश हो जाए, स्लो हो जाए, जैसे कि बांग्लादेश को उन्होंने कहा। सो हाउ इंडिया हैज, ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिस्कशन होती है कि बांग्लादेश के अंदर कंफ्यूजन क्योस है, पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन क्योस है, अफगानिस्तान इज अ डिस्टेंट नेबर बट कंफ्यूजन क्योस है, ठीक है। श्रीलंका इज एन इकोनॉमिक टर्माइल, मालदीव्स इज इम्पोर्टेंट, इज रेलिवेंट, बट गेटिंग हेयर एंड देयर, मतलब ये भी उनके लिए एक चैलेंज है उनके लिए। सो वो बड़े परेशान बैठे हुए हैं इंडियंस के ये सारी सिचुएशन में तरक्की कैसे करनी है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, उनका जो एक तो वो पढ़ लिख के हैं लड़के लड़कियां वहाँ पे, दूसरा पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, कंज्यूमर बेस बहुत बड़ी है। मैं आपको मिसाल दूं इंडिया की जो पॉपुलेशन बेस की यूरोपियन से, बैक इन 1950 जब अमेरिका ने मार्शल प्लान दिया ना यूरोप को, तो उसका मकसद क्या था? मार्शल प्लान दें, ये इकोनॉमिकली उठें, ताकि जो अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा उठाया है उसका सारे का सारा वो आप यूरोप को बेचेंगे तो आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा ना। आज दुनिया की इंडस्ट्री जो है वो इंडियन पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाना चाहती है कि ये कंज्यूमर बेस अगर हमने उड़ा दी तो फिर हमने माल कितने बेचना। टर्की को दूसरी बार मुंह की खानी पड़ी है और भारत ने उसे तगड़ा सबक सिखाया है। दरअसल पहली बार जब भारत ने रूस से S-400 खरीदा था तो टर्की भी रूस से S-400 खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगा पाया। अब फिर वही अमेरिका टर्की को हथियार अपना देने से मना कर रहा है। हालांकि टर्की नेटो देशों का एक सदस्य है और नेटो देश आपस में एक समझौता बहुत पहले से कर रखे हैं कि किसी एक भी देश पर अगर आक्रमण होता है तो वह सभी नेटो देशों पर आक्रमण माना जाएगा। जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें नेटो की सदस्यता हासिल करना ही उसके जड़ में है। दरअसल यूक्रेन नेटो देशों की सदस्यता हासिल करना चाहता है ताकि वह अपने को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित कर सके कि अगर रूस से कभी संभावित हमला
यूक्रेन पर होता है तो नेटो के देश उसे मदद करें। लेकिन नेटो का सदस्य होते हुए भी टर्की को अमेरिका हथियार नहीं दे रहा है, और वही हथियार जो अभी 5वीं श्रेणी के हैं, यानी सबसे आधुनिकतम हथियार दुनिया में माने जाते हैं, उनको भारत को देने की पेशकश की है। और वह पेशकश न केवल अमेरिका से, बल्कि अभी जब राजस्थान के जैसलमेर के इलाके में भारत और अमेरिका के एयरफोर्स की जो कवायद चल रही है और सीमा पर जो युद्धाभ्यास चल रहा है, उस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिका के एक टॉप मिलिट्री कमांडर ने कहा है कि भारत जो भी हथियार, जो भी फाइटर जेट F-16 से लेकर F-35 तक जो भी चाहे, अमेरिका उसके लिए तैयार है और अमेरिका के दरवाजे भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, ताकि दुनिया में चीन का अगर कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो वह भारत है, और इसके लिए भारत को सामरिक दृष्टि से सबल होना जरूरी है। इससे चलते तुर्की को मिर्ची लगी है कि नेटो का सदस्य देश होने के नाते भी अमेरिका को तुर्की के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका तुर्की को लात मार रहा है और भारत को साथ ले रहा है, जबकि भारत कूटनिरपेक्ष देशों का अगुवा है और साथ ही वह नेटो में भी शामिल नहीं है। भारत के इस बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर ताकत यह दर्शाता है कि अब कोई भी देश भारत का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, चाहे सुपर पावर अमेरिका हो या फिर चीन जैसा दोगला देश हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।